मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ होली स्पिरिट जी। थैंक यू डियर जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। थैंक यू लॉर्ड। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे, आपसे बात करेंगे अपने वचनों के द्वारा। और आज के वचन को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर अपना ध्यान देंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम इन संसार में देखें तो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है कि जिसके द्वारा उसके माँ बाप को इज्जत मिलती है, उनका नाम रोशन होता है, उनका नाम ऊंचा होता है, समाज में उनकी महिमा बढ़ती है। और एक तरफ दूसरी ही साइड पे एक बच्चा ऐसा होता है कि जो अपने माँ बाप के लिए एक लज्जा का कारण बनता है, उनके नीचे होने का कारण बन जाता है, उनके लिए एक दुखी होने का कारण बन जाता है, एक दुख का कारण बन जाता है। सो अगर वो अच्छा बच्चा है तो वो अपने अच्छे कार्यों से, अपने माँ बाप की इच्छा को मान के, एक अच्छी पदवी पे पहुंच के, एक अच्छा लाइफ में कुछ अचीव करके, तो वो अपने माँ बाप का क्या करता है, नाम रोशन करता है। अपनी लाइफ के स्टाइल से, अपने उठने बैठने के, चलने के, अपने जीवन के तरीके से वो क्या करता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। तो जो एक दूसरी साइड बच्चा होता है, वो जब वो गलत कार्य करता है, कुछ रॉन्ग चीज़ों को करता है, लाइक नशे करता है, चोरियां करता है, व्यभिचार करता है, तो जब लोग उसको देखते हैं तो वो लोग उसको नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कि ये उनका बेटा और बेटी है। ये क्या है, उनका बेटा और बेटी है। तो क्या होता है कि उनके माँ बाप का नाम क्या होता है, लज्जित होता है। उनके माँ बाप के नाम के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। उस बच्चे से भी बढ़ के उनके माँ बाप के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। सो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम वचन में पढ़े तो जो स्वर्ग में हमारे पिता हैं, तो हम क्या है, उनके बच्चे हैं, हम उनके बेटे और बेटियां हैं। तो मैं आज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके स्वर्गीय पिता का नाम आपकी वजह से, आपके कार्यों से रोशन हो रहा है, या ऊंचा हो रहा है, या आपके स्वर्गीय पिता का नाम आपके कार्यों की वजह से, आपके करैक्टर की वजह से, आपके गलत कामों की वजह से लज्जित हो रहा है? क्या आज आपके कार्यों की वजह से लोग आपके स्वर्गीय पिता के ऊपर उंगली तो नहीं उठा रहे? क्या आप अपने पिता के लिए महिमा का कारण हो, या आप अपने पिता के लिए एक नीचा होने का कारण हो, या लज्जित होने का कारण हो? सो आओ हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से पढ़ते हैं तो ही वॉज द बिगॉटन सन ऑफ गॉड। वो अपने पिता का एक इकलौता बेटा था। तो हम उनके जीवन से सीखते हैं कि कैसे उस बेटे ने अपने पिता के नाम को महिमा दी, और जब पिता ने अपने बेटे को देखा तो वो कैसे प्रसन्न हुआ। हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के लिए आनंदित होने का कारण बने, उनकी इज्जत को बढ़ाने का कारण बने। आओ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। जब हम प्रभु के कलाम में पढ़ते हैं, मत्ती उसकी 3 उसकी 15 से लेकर 17 तक जब हम पढ़ेंगे वचन को। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए एक आकाश खुल गया, और उसने
परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। सो जब हम मत्ती उसकी 3:15 से 17 तक जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम 17 में पढ़ते हैं तो वहां पर वचन में लिखा है कि स्वर्ग खुला और वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। स्वर्ग खुला प्रभु यीशु मसीह के लिए और वहां पर एक आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। सो आओ हम सीखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी अपने पिता के लिए एक आनंद होने का, एक आनंदित होने का कारण बने। हालेलुया। कौन सी ऐसी वजह थी कि जब उनके पिता ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और बोला कि मैं इससे क्या हूं, प्रसन्न हूं, और ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो जब हम 15 में पढ़ते हैं तो उसके पहले वाले भी जब हम वचनों को पढ़ते तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, और जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो यूहन्ना बोलता है कि प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आए हो। तो यीशु ने एक आगे से एक उत्तर दिया कि ये सभी धार्मिकता को पूरा करना, कंप्लीट करना उचित है। हालेलुया। हमें ये करना उचित है। हालेलुया। वो कौन सी धार्मिकता थी जिसको प्रभु यीशु मसीह पूरा करना चाहते थे? वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसको प्रभु यीशु मसीह पूरा करना चाहते थे? और उसने बोला कि हमें ये कंप्लीट करना, इसको पूरा करना जरूरी है, ये धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। सो डियर पीपल ऑफ गॉड, इवन तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो यूहन्ना से रैंक में भी बड़े थे, परंतु फिर भी उसने क्या किया? धार्मिकता को पूरा किया। धार्मिकता क्या है? उस पिता के वचन को मान लेना, उसको पूरा करना, उसके ऊपर चलना ही क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जी को मालूम था कि यूहन्ना ठहराया गया है, ऑर्डेन किया गया है इस कार्य के लिए, इस काम के लिए यूहन्ना ही रब बनाया गया है, परमेश्वर की ओर से चुना गया है। और उसने बोला कि तू जो जिस चीज के लिए चुना गया है उसको पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। और ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, और मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया तो तब क्या होता है? स्वर्ग खुलता है और एक स्वर्ग से आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता का प्रिय पुत्र कैसे बना? अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के द्वारा। अपने आप को उसने हम्बल किया, अपने पिता के वचन को पूरा किया और उसकी इच्छा को पूरा किया, और वो अपने पिता के लिए एक प्रिय पुत्र बन गया, उसके आनंदित होने का कारण बन गया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज आप अपने स्वर्गीय पिता के लिए आनंदित होने का कारण अगर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जब आपके स्वर्गीय पिता आपको देखें और वो खुश हों, तो आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह
अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। अपने आप को खत्म करके, अपने आप को डिनाई करके, अपने आप का इनकार करके, अपनी इच्छाओं को मार के, अपनी अभिलाषाओं को मार के अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। और जब आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करोगे, उसके विल को पूरा करोगे, तो आप देखोगे अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुल सकता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तो वो खुदा आपके लिए भी स्वर्ग खोलेगा और आपको बोलेगा तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह जी ने अपने स्वर्गीय पिता का नाम ऊंचा किया, अपने स्वर्गीय पिता का नाम रोशन किया। कैसे उसने किया? अपने आप को डिनाई करके, अपने आप को डिनाई करके। वो बेटा जो अपने पिता के साथ रह रहा था, वो बेटा वन हु वाज स्टेइंग विद द फादर इन द बॉसम ऑफ हिज फादर, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो बेटा इस धरती पे आ गया और पाप भरे संसार में वो रहना स्टार्ट हुआ और अपने पिता की इच्छा को पूरा करना स्टार्ट किया, अपने पिता की विल को पूरा करना स्टार्ट किया और अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने वो कटोरा पिया और अपनी जान क्रूस पे दी, क्योंकि वो उसके पिता की इच्छा थी। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि पिता जब आपको देखे तो वो बोले ये मेरा बेटा और बेटी मेरी प्रिय पुत्र है और पुत्रियां हैं, और अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, तो उसका एक ही रास्ता है, उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके वचन के ऊपर चलना, उसके वचन को मान लेना ही उसके लिए एक आनंद का कारण है। जब आप उसके वचन को मानते हो तो आप उसके लिए महिमा का कारण बनते हो, उसकी ग्लोरी का कारण बनते हो, और जब आप उसकी ग्लोरी का कारण बनते हो तो वो परमेश्वर आपकी लाइफ सेम नहीं रहने देगा। जितने जितने भी लोगों के जीवन से प्रभु की ग्लोरी मैनिफेस्ट हुई है, जितने भी लोगों के जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिली है, उनके जीवन सेम नहीं रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिता के नाम को महिमा दी, अपने जीवन के द्वारा अपने पिता के नाम को ऊंचा किया, अपने जीवन के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपनी लाइफ के द्वारा। जब आप अपने स्वर्गीय पिता के नाम को महिमा दोगे अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा और परमेश्वर के कामों को करने के द्वारा, तो आप देखोगे जैसे पिता ने अपने बेटे यीशु के नाम को ऊंचा किया, वो आपके नाम को भी ऊंचा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है उसने उसको ऐसा नाम दिया, धरती और आकाश में सब नामों से ऊपर उसको नाम दिया। हालेलुया। सबसे उत्तम नाम दिया। तो आपका स्वर्गीय पिता आज भी कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। He is not the God who do partiality. हालेलुया। वचन में लिखा है वो युगन युग, पीढ़ियों पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन एक सा खुदा है। हालेलुया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया, वो आपके नाम को भी ऊंचा करेगा, वो आपको भी ब्लेस करेगा, आपके जीवनों को ब्लेस करेगा।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से अपने पिता को महिमा दी। वो उन बेटों में से नहीं बना जो अपने मां बाप के लिए एक लज्जा का कारण बनते हैं, शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। वो उन बेटों में से एक बेटा बना जो अपने पिता के लिए महिमा का कारण बन गया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज आप कौन सा बेटा और बेटी बनना चाहते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे अपने हेवनली फादर के वो बेटा और बेटी बनना चाहते हो जिसकी वजह से उसके नाम को महिमा मिले, उसका नाम ऊंचा हो, उसका किंगडम बढ़े? क्या वो बेटा और बेटी बनना चाहते हो जिसकी वजह से उसके किंगडम में ब्रेक आए, रुकावट आए? या वो बेटा और बेटी बनना चाहते हो जिसकी वजह से उसके नाम को लज्जा मिले या उसका नाम लज्जित हो? कौन सा बेटा और बेटी बनना चाहते हो? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे अपने पिता की इच्छा को पूरा करोगे और आपके जीवन से जब उसकी महिमा प्रकट होगी तो आप देखना वैसे ही सेम आपके लिए भी हेवन खुलेगा और आप अपने स्वर्गीय पिता की आंखों में उसके प्रिय पुत्र और पुत्रियां बनोगे। हालेलुया। दिस इज ओनली द सीक्रेट टू बी द बिलवड चाइल्ड ऑफ गॉड। उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके वचन को पूरा करना। हालेलुया। तो मेरा लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जब आप इस वचन को सुनो और आप एक डिसीजन लो कि आप अपने स्वर्गीय पिता के एक अच्छे बेटे और बेटी बन सको जिससे आपके पिता को महिमा मिले। हालेलुया। May God bless you all in Jesus' name. Amen.